अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 47 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हमने डिस्कस करना है हाउ टू मेक लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म आप कैसे बनाते हैं एंड उसमें आप अप्लाई स्टाइल आप अप्लाई कैसे करते हैं, और उसके अलावा हम एक बटन भी क्रिएट करेंगे जो कि लॉगिन के नाम से होगा, और इसके अलावा चेक बॉक्स भी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने वेब पेज के अंदर मैंने एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, लॉगिन फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें मैंने यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ कुछ भी नहीं इतना खास। तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहीं से। ओके, यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, कंट्रोल से करता हूँ। ओके, हमारे पास यहाँ पे देखिए बना हुआ है लॉगिन फॉर्म से रिलेटेड, कंट्रोल करके सेव करते हैं इसको। अच्छा, अब मेरे पास ये जो टाइटल है, टाइटल में मैं यहाँ पे देता हूँ लॉगिन। लॉगिन फॉर्म मैंने ड्रॉ करना है, टाइटल के अंदर लॉगिन दे दिया, और बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं देता हूँ जी लॉगिन। हेडिंग 1 दूंगा, और इस हेडिंग 1 के अंदर मैं लिखूंगा लॉगिन। लॉगिन फॉर्म। ओके, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इसको प्रोजेक्ट में जाके ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ। गूगल क्रोम इसको ओपन किया मैंने। ओके, लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ गया। अब इस पे कुछ काम जो करना है, क्या क्या काम करना है उसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं। ओके, अब लॉगिन फॉर्म के अंदर आपने जो लॉगिन फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हेडिंग तो मैंने दे दी। तो मैं पहले सबसे पहले लॉगिन फॉर्म में मैं दूंगा ईमेल। तो ईमेल के लिए मैं लिखता हूँ ईमेल, और ईमेल से पहले जो मैंने काम करना है, अभी जो मैंने लॉगिन फॉर्म लिखा है मैं चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर ये चीज आ जाए। तो इसके अंदर आपने इसमें लिखना फॉर्म, और इसको फॉर्म के अंदर आपने बैक स्पेस फॉर्म के अंदर आपने सारा काम करना है। ओके, लॉगिन फॉर्म हेडिंग मेरे पास आ गई। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर्म या ईमेल। ईमेल आप लिख सकते हैं, आप यूजर नेम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ ईमेल सबसे पहले लिखें। ओके, और ईमेल के अंदर जो मैं लिखूंगा यहाँ पे इनपुट टाइप जो उसको मैं दूंगा वो दूंगा इनपुट इनपुट टाइप। क्योंकि अब ईमेल के अंदर हम जो काम करेंगे, जो चीज लिखेंगे वो टेक्स्ट लिखेंगे, नंबर भी लिख सकते हैं लेकिन टेक्स्ट होगा वो। तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। इनपुट टाइप जिसकी होगी वो टेक्स्ट होगी। ओके, और नेम जो उसको इसका होगा, नेम जो इसका है वो है यूजर नेम। यूजर आईडी, यूजर नेम आप जैसे यूजर नेम, यूजर आईडी भी लिख सकते हैं, यूजर नेम भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कंट्रोल करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ ईमेल, और देखें यहाँ पे एक बना हुआ यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं ईमेल है और ईमेल के साथ ये भी बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे ये काम जो हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास देखें ये एक बॉक्स बना हुआ आ गया। इस बॉक्स के अंदर आप ईमेल आप लिख सकते हैं, जो भी आपने ईमेल लिखना है। ओके, अब मैं इसको साइज भी बढ़ा सकता हूँ, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है जो भी चीज आप लिख लें, आप इसमें इसके अंदर वो लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर जो है वो लिखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स होता है, उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल @gmail.com फॉर एग्जाम्पल। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इस पर रिफ्रेश करता हूँ। इस पर तो देखें, इस पर लिखा हुआ आ गया एग्जाम्पल। जब आप इस पर टाइप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो ये होता है प्लेस होल्डर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा इसका फंक्शन। ओके, इस पर हम जब CSS अप्लाई करेंगे आपको सही अच्छा नजर आएगा, सही समझ आएगा आपको। अब यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट ये दिया हुआ है, ये जो एरिया दिया हुआ है, अब ये छोटा है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ इसका बॉक्स साइज बढ़ जाए। तो आप इसी के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, वो एट्रीब्यूट होता है आपका साइज। साइज
इक्वल टू डबल कोट के अंदर आप दे दी साइज में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 40। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, ये साइज बढ़ गया यहाँ पे। ओके, अब आप ब्रेक यहाँ पे ब्रेक करके भी काम कर सकते हैं, ब्रेक नहीं करते तो आपकी मर्जी है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको देता हूँ जी, ब्रेक कर लेता हूँ, फिर पासवर्ड में काम करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक का टैग यूज करूंगा, सिंगल टैग जो होता है BR, ब्रेक का टैग मैंने यूज कर लिया। ओके, अब नीचे इसके नीचे में आप देखूंगा जी, यहाँ पे ईमेल के बाद है जी पासवर्ड, पासवर्ड आ गया। और पासवर्ड के अंदर जो काम करना है वो क्या करना है जी, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप पासवर्ड, या आप यहाँ पे इनपुट एंड नंबर लिख दें, क्योंकि ये टेक्स्ट के बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, नंबर लिखना आपकी मर्जी है। मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड, और नेम जो इसको मैं दूंगा वो भी पासवर्ड देता हूँ इसको। या आप यहाँ पे नेम के अंदर आप लिख सकते हैं जी PSW, आपकी मर्जी है, PSW, आई थिंक PSW पासवर्ड। ओके, और फिर इसके बाद अपने प्लेस होल्डर जो देना है वो देना है जी, प्लेस होल्डर इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे आप लिख देंगे एंटर योर पासवर्ड, योर पासवर्ड। ओके, साइज इसका भी आप बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, आप साइज भी बढ़ा दें इसका। कंट्रोल एस करके सेव करके आपको बताता हूँ। पासवर्ड भी आ गया, एंटर योर पासवर्ड भी आ गया, और देखिए यहाँ पे ये भी आ गया। ओके, साइज भी आप इसका बढ़ाना चाहिए तो साइज आप बढ़ा सकते हैं। एंटर योर पासवर्ड के बाद में यहाँ पे साइज इसको देता हूँ 40 दे देता हूँ उसको साइज। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड यहाँ से इसको ब्रेक कर लेता हूँ BR। ओके, अब ये तो मेरे पास आ गया। अब मैंने एक नीचे बटन बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक बटन ऐसा हो कि जिसपे मैं अब यहाँ पे जिसपे मैं करूँ, यहाँ पे लिखा हो लॉग इन, क्लिक करूँ तो मेरे पास लॉग इन, जब पासवर्ड और ईमेल दे दूँ तो पासवर्ड का लॉग इन हो जाए। तो उसके लिए आप बटन भी बना सकते हैं। तो बटन बनाने के लिए अब यहाँ से पासवर्ड के बाद नीचे अलग से एक बटन बनाता हूँ, और बटन से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक चेक बॉक्स हो, जैसा कि आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह में। यहाँ पे फेसबुक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कीप मी लॉग इन, साथ में चेक बॉक्स बना हुआ है। चेक बॉक्स जो बनाना चाहे बना सकते हैं, लॉग इन का बटन बनाना चाहे बना सकते हैं, इसको इन लाइन अप करना चाहे लाइन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। आप ये तरीके कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ये जो लिखा हुआ है आप देखें, ये अलग से लिखा हुआ है, ये अलग से लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करें, ब्रेक कर दें। ईमेल के बाद अगर ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, पासवर्ड के बाद ब्रेक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैंने ब्रेक नहीं किया, मैं उसके साथ ही मैंने लिखा हुआ है देखें। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से इसको करता हूँ BR, कंट्रोल एस का सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा जरा। देखिए पासवर्ड ऊपर चला गया, देखें, और ये नीचे आ गए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप जैसा भी आप चाहें आप यहाँ से वैसा आप कर सकते हैं। ओके, तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद अब यहाँ पे एक और काम करना है, मैं इसको ब्रेक नहीं देता, जब हम स्टाइल अप्लाई करेंगे आपको अच्छा लगेगा। चेक बॉक्स अब बनाना चाह रहा हूं, तो चेक बॉक्स बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखें इनपुट टाइप, इनपुट टाइप दें यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट चेक बॉक्स लिखेंगे आप, चेक बॉक्स लिखेंगे। इसके अलावा रेडियो बटन भी होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, वो उन पे क्या काम होता है वो भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। कीप मी साइन इन जो हम यहाँ पे लिखे वो क्या लिखें जी, कीप मी लॉग इन। इसके अंदर जो मैं लिखूंगा कीप मी लॉग इन का एक साइन होगा, देखता हूँ कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ जरा। कीप मी लॉग इन का देखिए आ गया, क्लिक करेंगे कीप मी लॉग इन का बटन आ जाएगा आपके पास, देखिए। ओके, कंट्रोल एस से। अब इसके बाद एक और में फॉर एग्जांपल में आप बटन भी मैंने बनाना है, तो बटन बनाने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट टाइप देनी है,
इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोड, और इनपुट टाइप में देता हूँ बटन, और बटन के अंदर जो वैल्यू मैं दूंगा वो होगी वैल्यू लॉग इन। ओके, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा, वैल्यू लॉग इन भी आ गया। देखें अब ये जो बटन है लॉग इन, इस पर भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लॉग इन की जगह आप जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सबमिट, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, वैल्यू में सबमिट आ जाएगा। देखें मैं चाहता हूँ सबमिट ना आए, लॉग इन ही आए, तो आप यहाँ पे लॉग इन लिख दें, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ तक कि जो काम था जितना भी हमने फॉर्म बना लिया, अब इस फॉर्म में कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल, न्यू फाइल लेता हूँ, और इस नई फाइल को मैं सेव करता हूँ। फाइल में जाके इसको मैं सेव करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ जी स्टाइल, लॉग स्टाइल डॉट CSS। ओके, सेव कर लिया। अब मैं इसको लिंक देता हूँ पहले। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टाइल जो देना चाह रहा हूँ, क्या क्या देना चाह रहा हूँ, बॉडी, अच्छा तुम बॉडी का जो कलर वो चेंज है, बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर वो पिंक आ जाए इसका जी, या आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहें। ओके, मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इसको जाके देखता हूँ ज़रा रिफ्रेश करके, तो इस पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसको साथ में इसका लिंक भी नहीं दिया। तो लिंक देने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे हेड के नीचे इसको लिंक भी देना है। तो लिंक देने के लिए मैं यहाँ पे हेड के नीचे यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेड के नीचे लिंक रेफरेंस जो मैं दूंगा वो मैंने स्टाइल शीट है, और इसका जो रेफरेंस है href जो है मेरे पास, हाइपरलिंक रेफरेंस जो है इसका वो है जी, वो मैंने नाम किस नाम से सेव किया, देखिए login डॉट CSS के नाम से, सॉरी log स्टाइल डॉट CSS के नाम से मैंने इसको सेव किया। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ज़रा। अब देखें कलर इसका चेंज हो गया। ओके, अब इस पर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब बॉडी का स्टाइल भी मेरे पास आ गया। अब इसके बाद मैं फॉर्म का कुछ स्टाइल चेंज करूँगा। फॉर्म का क्या क्या स्टाइल होना चाहिए जी, फॉर्म के स्टाइल होने चाहिए मेरे पास, विड्थ जो है इसकी वो होनी चाहिए जी 100%, हाइट भी क्यों चाहिए 100%, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा, विड्थ और हाइट इसकी 100% हो गई जी। ओके, अब मैंने जो काम करना है और क्या क्या काम करना है जी, बैकग्राउंड कलर जो उसका विड्थ, अब मेरे पास ये हो गया, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर चेंज है ना फॉर्म का, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा आपको। अब जब मैं बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा तो देखिए आपको सही नज़र आएगा। इसमें बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो होगा जी लाइट ग्रीन में कर लेता हूँ, लाइट ग्रीन कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। अब देखें ज़रा, अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लॉगिन फॉर्म के लिए जगह बन गई है। ओके, अब और इसमें काम करता हूँ जी, बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब बॉर्डर का रेडियस, अब मैं ये चाहता हूँ ये जो बॉर्डर है मेरे पास इसका रेडियस चेंज है, इसका रेडियस थोड़ा राउंड हो जाए, यहाँ से राउंड हो जाए थोड़ा सा। तो राउंड करने के लिए इसको मैं रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस को मैं देता हूँ जी 10 पिक्सल देता हूँ, px, कंट्रोल करके सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो ये राउंड हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसको ज़्यादा थोड़ा सा देता हूँ, 10 पिक्सल जगह मैं इसको देता हूँ 30 पिक्सल, कंट्रोल करके सेव करता हूँ। देखें ज़रा, तो ये राउंड हो गया यहाँ से कॉर्नर से। ओके, ये अभी हमारे पास आ गया। अब इसके बाद मैंने और क्या क्या काम करना है जी, 100 पिक्सल मैंने इसको दे दिया, और इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करता हूँ क्योंकि वहाँ से बॉर्डर से नज़र नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट
अलाइनमेंट जो इसकी हो जी हो सेंटर। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सेंटर में आगे देखें। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपको राउंड नज़र आ रहा है। ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद में अब यहाँ पे और काम करूँगा। और क्या क्या काम है, बॉर्डर को कुछ शेडो भी दे देते हैं। वो देता हूँ बॉर्डर शेडो, सॉरी बॉक्स शेडो होते हैं, क्योंकि बॉक्स है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो जो वो हो जी इसका 0, 0 एंड 30 पिक्सल हो। कंट्रोल सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा। देखिए शेडो आ गया। अब शेडो का कलर भी चेंज करता हूँ ना, तो शेडो का कलर मैं देता हूँ इसको जी हैश 35888077। इसको कलर दे देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। देखिए कलर भी चेंज हो गया इसका। ओके, अब इसके अंदर और क्या करते हैं जी, और इसमें बॉर्डर क्लैप्स भी देता हूँ। बॉर्डर क्लैप्स ये मैंने सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं, हमने टेबल में सारे काम किए थे। तो आप टेबल भी आप देखें, उसमें आप अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप टेबल देखें, आपको इंशाल्लाह सही क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये भी आ गया। अब देखिए, अब एक चीज़ रह गया, इसका टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, तो फंट साइज जो इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। तो फंट साइज़ के लिए मैं इसको यहाँ से फंट साइज़ चेंज करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको दूंगा फंट साइज, इसको मैं देता हूँ जी 40 पिक्सल। बहुत ज़्यादा हो गया फंट साइज 40 पिक्सल, 5 पिक्सल। देखें 5 आ गया, 5 ज़्यादा है, इसको करता हूँ 8 पिक्सल, कम है 5। ओके, लॉग इन फॉर्म भी हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। हेडिंग का साइज़ चेंज करना है तो आप हेडिंग का साइज स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होता है उसको भी बताता हूँ। ये हेडिंग 2 है, इसका स्टाइल थोड़ा मैं बड़ा रखना चाह रहा हूँ। ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, कीप मी लॉग इन भी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने यहाँ से इसको जो यहाँ से मैंने दिया हुआ है, इसको मैंने हेडिंग का साइज चले छोड़े। ये जो ब्रेक मैंने इसको किया हुआ है, पासवर्ड के बाद ब्रेक किया, मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन में सारा कुछ आए। तो ईमेल के बाद मैंने इसको ब्रेक किया हुआ, तो उस ब्रेक को ख़त्म कर लें। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और यहाँ से भी जो ब्रेक मैंने उसको दिया है उसको भी ख़त्म कर लें। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब देखते हैं ज़रा इसका स्टाइल कुछ अच्छा हो जाएगा। ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, कीप मी लॉग इन, और ये भी आ गया। अब ये जो लॉग इन फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है, तो आप इसका साइज़ बड़ा कर लें। साइज़ बड़ा करने के लिए क्या तरीका है, आप यहाँ से एक अलग से एट्रीब्यूट यूज़ करें, सॉरी हाँ टैग यूज़ करें। वो टैग जो आप यूज़ करेंगे वो आपने यूज़ करना है यहाँ पे, हेडिंग का अलग से एक टैग यूज़ कर लें स्टाइल में, और यहाँ पे आप हेडिंग 1 का स्टाइल दें। हेडिंग 1 जो है कलर इसका हो जाए ब्लू। कंट्रोलर सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, कलर ब्लू हो गया। इसमें भी मैंने हेडिंग 1 दी हुई है शायद, चले है ओके। तो यहाँ पे कलर भी इसका चेंज हो गया, और बॉक्स फंट साइज हो गया, फंट फैमिली हो गया, और यहाँ पे देखता हूँ ज़रा फंट कौन सा मैंने दिया हुआ है, इनपुट टाइप, ईमेल ये जो दिया हुआ है मैंने। हेडिंग 1 को यहाँ से मैंने बैक साइड से क्लोज नहीं किया, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। आप देखिएगा इस वजह से ये एरर दे रहे हैं, देखिए देख सकते हैं। अब ये जो मेरे पास है यहाँ पे हेडिंग 1 और ईमेल और यहाँ पे स्टाइल, अब स्टाइल्स का चेंज कर लें आप यहाँ से।
इसका जो फंड स्टाइल है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बॉक्स फंड साइज 8 है, और इसको मैं करता हूँ जी 20 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल एस के सेव करता हूँ, 20 पिक्सल आ गया। ओके, अब सही है। लॉगिन फॉर्म भी बन गया और ये बन गया। अब यहाँ पे नीचे देखें कुछ स्पेस देना चाह रहे हैं आप तो स्पेस दे दें। आप स्पेस कैसे देंगे, आप यहाँ से यहाँ पे हेडिंग 1 आ गई और यहाँ पे इसके अंदर आप फॉर्म के बाद यहाँ से अंदर आप BR के टैग यूज कर लें, BR ब्रेक, BR कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ और आप देखें ज़रा स्पेस भी नीचे से बन गया। तो ये था जी आपका लॉगिन फॉर्म कि आप कैसे लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं, इस पे काम कैसे करते हैं, आपने चेक बॉक्स कैसे बनाना है और इसमें प्लेस होल्डर कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी। इसको फॉर्म को आप छोटा और नीचे करना चाह रहे हैं तो आप इसके टॉप पे ब्रेक का टैग दे दें तो ये नीचे भी आ जाएगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।